जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा स्टडी विद एक्स्ट्रा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, शास्त्रीय नृत्य, जो स्टैटिक जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाता है। 2-3 क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। कोई भी एग्जाम तैयारी करते हैं अब एसएससी के, कोई भी एग्जाम एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी दिल्ली पुलिस से और एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, बिहार पुलिस, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन, आपको 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। अगर मेरे वीडियो में अब बने रहिएगा लास्ट तक, और तो इस टॉपिक से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेगी एग्जाम में, और इससे बाहर जाने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जॉब से रिलेटेड और पढ़ाई से रिलेटेड आपको सबसे पहले इसी चैनल में अपडेट मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य का बारे में खोज किया गया था नाट्य शास्त्र के में, जो एक तरफ से भरत मुनि के द्वारा यह लिखा गया था। आगे हम बात करते हैं अभिनय दर्पण की। अभिनय दर्पण पुस्तक भी शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब अभिनय दर्पण एक पुस्तक है जिसमें शास्त्रीय नृत्य के बारे में चर्चा किया गया है। और अभिनय दर्पण पुस्तक को कौन लिखा है तो इसका लेखक है नंदीकेश्वर। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, एसएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है कि अभिनय दर्पण पुस्तक किसने लिखा है, तो नंदीकेश्वर ने लिखा है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट है शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है। तो शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है। और कोई एग्जाम में बार बार देखने को क्वेश्चन मिलता है कि शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या कितनी है, तो 8 है। चलिए आगे बात करते हैं 8 कौन कौन है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कौन से राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु। यह सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और पूछा जाता है कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन है, तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है, जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। उसके बाद आगे बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा कौन से राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा से संबंधित है। मणिपुर, तो मणिपुर से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। और 5वां कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। उसके बाद 6ठा है कथकली। कथकली जो केरल राज्य से संबंधित है। केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य कथकली है। उसके बाद यहाँ पे मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी केरल राज्य से संबंधित है। मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों यह केरल राज्य से संबंधित है, आप लोग याद करके रखिएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन है, तो शास्त्रीय, जो असम से बिलोंग करता है। असम का शास्त्रीय नृत्य है। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि, और देखने को मिलेगा आपको बार बार क्वेश्चन रिपीटेड है कि कौन सा नया लास्ट में जोड़ा गया था शास्त्रीय नृत्य, तो यह शास्त्रीय है। यह सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य है। अब आगे हम बात करते हैं डिटेल से। सबसे पहले हम भरतनाट्यम के बारे में बात करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें पूरा डिटेल्स आपको बताने वाले शास्त्रीय नृत्य के बारे में। एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं जाने वाला है स्टैटिक जीके शास्त्रीय नृत्य से, एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो। शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु से बिलोंग करता है। इसका पुराना नाम सादिर था। एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या था, तो सादिर था। आपको नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है कि सबसे पुराना नाम भरतनाट्यम का कौन था, सादिर। यह मंदिरों को समर्पित है। कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है, पूछा जाएगा कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित है, तो यह भरतनाट्यम ही है जो मंदिरों को समर्पित है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे नृत्य का आरंभ आला रूपी से होता है। यहाँ पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि नृत्य का आरंभ कैसे होता है, तो आला रूपी से होता है। उसके बाद नृत्य का अंत कैसे होता है, तो थिलाना से होता है। आपको यहाँ पे एसएससी में बार बार पूछा जाता है कि नृत्य का आरंभ कैसे हुआ, कैसे होता है, आला रूपी से होता है। और नृत्य का अंत कैसे होता है, थिलाना। आपको यहाँ पे 2 देखने को मिलेगा, तिलाना भी देखने को मिल सकता है, थिलाना भी देखने को मिल सकता है। आपको यहाँ पे इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको यहाँ पे दोनों मिलेगा, तो दोनों एक ही नाम है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम, यहाँ पे नट्टूवार। नट्टूवार भरतनाट्यम में कविता पाठक करता है। नट्टूवार है जो भरतनाट्यम का कविता या पाठ करता है। या एग्जाम में देखने को आपको क्वेश्चन मिलेगा कि नट्टूवार किससे संबंधित है और किस कविता को पाठक है, तो भरतनाट्यम से संबंधित है। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा यह भगवान कृष्ण से संबंध है।
यहाँ एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा और बार बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नृत्य है जो भगवान कृष्ण से संबंधित है, वह उड़ीसा ही आपको शास्त्रीय नृत्य संबंधित है, या तीर भंग मुद्रा में किया जाता है। कौन सा ऐसा नृत्य है जो तीर भंग मुद्रा में किया जाता है, तो यह उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद तीसरा मणिपुरी या मणिपुर से राज्य से संबंधित है या वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, या वह मणिपुरी है। एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि कौन सा वैसा शास्त्रीय नृत्य है जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, तो यह मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य होगा। उसके बाद कुचिपुड़ी या आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, वहाँ पर आपको एग्जाम में ऑप्शन दिया रहेगा कि कुचिपुड़ी कौन सा राज्य से संबंधित है, तो यहाँ पर तेलंगाना भी दिया रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप लोग याद किए होंगे आंध्र प्रदेश, तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश नहीं रहेगा, तेलंगाना रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। तेलंगाना भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, तेलंगाना भी ऑप्शन रहेगा, तेलंगाना में मार देना है। यह दोनों राज्य से संबंधित है कुचिपुड़ी। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो यह भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। यह ऐसा नृत्य है जो भाषण और शुद्ध नृत्य को दोनों को जोड़ता है, या भागवत पुराण को आधार माना जाता है। कुचिपुड़ी जो नृत्य है जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है ये राज्य से, या भागवत पुराण को आधार माना गया है इस नृत्य को। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कुचिपुड़ी जो है इसमें पीतल की तस्करी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। यह जो नृत्य कुचिपुड़ी वहाँ आंध्र प्रदेश में किया जाता है लोगों के द्वारा, या आप लोग पीतल के बर्तन में पीतल के तस्करी में पैर रख कर नृत्य या करने का यह प्रचलन है वहाँ के। इसमें कर्नाटक संगीत पेश किया जाता है। इसमें कर्नाटक वहाँ का जो गाना है, वहाँ का सॉन्ग है, वहाँ का इसमें कर्नाटक संगीत में पेश किया जाता है। मतलब पीतल के तस्करी में जो पैर करके नृत्य किया जाता है उसमें कर्नाटक गाना के साथ के वहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद पाँचवा बात करते हैं हम यहाँ पे, तो पाँचवा नंबर कथक यह कौन राज्य से संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश। कथक यहाँ नटवरी नृत्य, इसका दूसरा नाम है नटवरी नृत्य। एग्जाम में पूछा जाएगा कि कथक का दूसरा नाम क्या है, तो नटवरी नृत्य। यह पूछा जाएगा कि नटवरी नृत्य कौन सा शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो यह ऑप्शन रहेगा कथक, तो कथक इसमें मार देना है। यह पूछा जाएगा कि नटवरी नृत्य कौन सा राज्य से संबंधित है, कौन सा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश। आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आगे हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, तो कथक जो शास्त्रीय नृत्य है यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। आप लोग यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाएगा कि राधा कृष्ण की कथाओं पर कौन से नृत्य संबंधित है, कौन सा नृत्य से या बिलोंग करता है, तो यह कथक से हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं छठा नंबर नृत्य, तो कथकली यह केरल राज्य से संबंधित है, यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। कथकली जो है यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है। एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो यह कथकली ऑप्शन में रहेगा, यहाँ पे आप लोग टिक मार दीजिएगा। उसके बाद यह रामायण और महाभारत इसके आधार है। ये कथकली जो नृत्य है केरल राज्य से संबंधित है, या रामायण और महाभारत के इसे आधार माना गया है। नायक इसको नायक को पाचा कहा जाता है और खलनायक को कथी कहा जाता है। जो इसमें नृत्य करता है पुरुष के द्वारा तो उसको नायक उसमें जो रहता है उसको पाचा कहा जाता है, पाचा, और जो खलनायक रहता है उसको कथी कहा जाता है। इसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। मतलब जिस तरह का वहाँ पे डांस और नृत्य किया जाता है तो उसमें चेहरे के हाव भाव को प्रदर्शन किया जाता है, वहाँ पर ऐसा नृत्य है। उसके बाद मोहिनीअट्टम भी केरल से संबंधित है। तो इसमें सिंगल महिला के द्वारा यह प्रदर्शन किया जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको दो क्वेश्चन यहाँ इम्पोर्टेंट है कि पुरुषों के द्वारा कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, तो कथकली कौन सा राज्य से संबंधित है, केरल, और केरल के ही मोहिनीअट्टम है जो केरल राज्य से संबंधित है शास्त्रीय नृत्य है, तो यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आठवां है और लास्ट है जो शास्त्रीय असम से यह राज्य से बिलोंग करता है। यह आठवां शास्त्रीय नृत्य है और नया शास्त्रीय नृत्य जोड़ा गया। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है नया जोड़ा गया है
या 8वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो शास्त्रीय है, जो असम राज्य से संबंधित है। असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है शास्त्रीय। या इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो 8वां यह शास्त्रीय नृत्य है, इसको वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। इसको आप लोग ध्यान में नोट कीजिएगा कि कौन सा ऐसा नृत्य है जो 2000 ईस्वी में जोड़ा गया था, तो शास्त्रीय है। शास्त्रीय के संस्थापक श्रीमंत शंकर देव है। इसका संस्थापक कौन है? तो श्रीमंत शंकर देव है। शास्त्रीय को अक्किया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया जाता है। यह शास्त्रीय नृत्य जो है शास्त्रीय, जो असम का है, यह अक्किया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया जाता है। वहाँ का यह नृत्य है, इसको प्रदर्शन किया जाता है। यह है पूरा शास्त्रीय नृत्य जो 8वां है, आपको विस्तार से बता दिए हैं। इस वीडियो को अगर बार बार देखिएगा दिमाग में नोट हो जाएगा। जिसमें जितना है इससे शास्त्रीय नृत्य से स्टैटिक जीके से आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। अगर इसको नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद।